हेलो गाइस। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने बात की थी फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्म्स कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन तक। हमारा चैप्टर नंबर चल रहा है चैप्टर नंबर 6 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, जहाँ पे हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन तक का रिविजन कर लिया है ना। हम आगे का रिविजन करेंगे आज की क्लास में। हमारा फर्स्ट टॉपिक है जो कि है टाइमली प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। टाइमली प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पहला तो हमको वो हेल्प करता है किसमें, तीन चीजों में, इन एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ ऑडिट, इफेक्टिव रिव्यू एंड देन इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस एंड कंक्लूजंस बिफोर ऑडिटर रिपोर्ट इज फाइनलाइज्ड। टाइमली प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अगर हम करेंगे, अगर हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को टाइमली प्रिपेयर करेंगे तो वो हमको तीन चीजों में हेल्प करेगा। पहला तो हमारी जो क्वालिटी होगी ऑडिट की वो अच्छी होगी, इनहैंस होगी, एंड देन जो हमारा रिव्यू है वो हमारा इफेक्टिव होगा। हम रिव्यू जो करेंगे वो इफेक्टिवली कर पाएंगे हमारी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का एंड ऑडिट का। एंड देन इवैल्यूएशन ऑफ, जो हम इवैल्यूएट करेंगे एविडेंस और कंक्लूजन को, तो वो हम अच्छे से कर पाएंगे बिफोर ऑडिटर रिपोर्ट इज फाइनलाइज्ड। जब हम ऑडिटर की रिपोर्ट फाइनलाइज करेंगे, हमारी अपनी रिपोर्ट जब फाइनलाइज करेंगे, तब हम उससे पहले हम अच्छा सा इवैल्यूएशन कर सकेंगे एविडेंस एंड कंक्लूजन का। रिपीट, timely preparation of audit documentation helps in enhancing quality of audit, effective review and evaluation of evidence and conclusion before auditor report is finalized। क्या हम डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर कर सकते हैं आफ्टर ऑडिट वर्क? तो आंसर है हाँ, हम डॉक्यूमेंटेशन को प्रिपेयर कर सकते हैं आफ्टर ऑडिट वर्क। बट जो डॉक्यूमेंटेशन आफ्टर ऑडिट वर्क प्रिपेयर होगी वो होगी लाइकली टू बी लेस एक्यूरेट। हम ये नहीं बोल सकते कि वो एकदम एक्यूरेट है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंटेशन हम ऑडिट वर्क के दौरान ही प्रिपेयर करते हैं उसको हम बोल सकते हैं कि यस इट इज एक्यूरेट, बट जो डॉक्यूमेंटेशन हम बाद में प्रिपेयर करेंगे इट विल गोना बी लाइकली टू बी लेस एक्यूरेट। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज असेंबल ऑफ ऑडिट फाइल। असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल। पहला तो ऑडिट फाइल क्या होता है? ऑडिट फाइल जो होता है वो होता है वन और मोर फोल्डर्स और अदर स्टोरेज मीडिया। किस फॉर्म में? फिजिकल फॉर्म में भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकती है। कंटेनिंग द रिकॉर्ड्स दैट कंप्राइज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फॉर अ स्पेसिफिक एंगेजमेंट। ऑडिट फाइल एक ऐसी फाइल रहती है, ऐसे वन और मोर फोल्डर्स रहते हैं या कोई अदर स्टोरेज मीडिया जो कि फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकती है, एंड उसमें रिकॉर्ड्स होते हैं किस चीज के? हमारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के फॉर स्पेसिफिक एंगेजमेंट। नाउ असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल के बारे में हमारे SQC1 बात करता है। SQC1 बोलता है कि जो असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल है ना वो कंप्लीट कर देनी चाहिए विदाउट टेकिंग नॉट मोर देन 60 days आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट और रिपोर्ट ऑफ ऑडिटर। जब हम ऑडिटर जब रिपोर्ट देगा उसके ऑडिटर के रिपोर्ट देने के 60 days के अंदर अंदर ऑडिटर को असेंबली कर देनी चाहिए ऑडिट फाइल की। एंड देन असेंबली इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। ऑब्वियसली असेंबली जो है वो हमारा एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, एंड उसमें क्या नहीं इन्वॉल्व होता है? डज नॉट इन्वॉल्व परफॉर्मेंस ऑफ न्यू ऑडिट प्रोसीजर्स। जो न्यू ऑडिट प्रोसीजर्स का परफॉर्मेंस है वो इन्वॉल्व नहीं होता, एंड न्यू कंक्लूजन जो होंगे वो भी उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। नाउ चेंजेस टू ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ड्यूरिंग असेंबली। क्या हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में चेंजेस कर सकते हैं असेंबली के दौरान? बिल्कुल हाँ, हम कर सकते हैं। इट कैन बी डन एंड ओनली दोज चेंजेस दैट इज इन एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर। मतलब हम जो चेंजेस करेंगे वो चेंजेस एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के होने चाहिए। अब हमें ICAI ने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के चेंजेस के, जो कि पहला है डिलीटिंग और डिस्कार्डिंग सुपरसीडेड डॉक्यूमेंटेशन। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में हम क्या नहीं इन्वॉल्व करेंगे? सुपरसीडेड डॉक्यूमेंटेशन हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो अगर कोई सुपरसीडेड डॉक्यूमेंटेशन है तो हम उसको डिलीट और डिस्कार्ड कर सकते हैं असेंबली के टाइम पे भी। एंड सॉर्टिंग, कोलैटिंग एंड क्रॉस रेफरेंसिंग ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, एंड देन साइनिंग ऑफ on completion checklist relating to the file assembly process, and then documenting audit evidence। audit evidence कौन से डॉक्यूमेंट करेंगे? जो ऑब्टेन किए हैं, डिस्कस किए हैं एंड अग्रीड किए हैं एंगेजमेंट टीम मेंबर्स के साथ बिफोर डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। जो ऑडिटर ने अग्री किया है, ऑब्टेन किया, डिस्कस किया है एंगेजमेंट टीम के साथ ऑडिटर रिपोर्ट को देने से पहले,
वो सारे एविडेंस हम डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। नाउ लास्ट पॉइंट इज रिटेंशन। रिटेंशन, तो रिटेंशन कब कितने टाइम के लिए करना है? SQC 1 हमको बोलता है कि 7 years के लिए हमको एक ऑडिटर को ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को रिटेन करके रखना है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, और अगर ग्रुप ऑडिट है तो ग्रुप ऑडिटर की रिपोर्ट के डेट से हमको 7 साल तक रिटेन करके रखना है। Now, our next topic is documentation of significant matters and related significant professional judgments. So, significant matter क्या होता है? Significant matter are those that comes to light during an audit and which can influence auditor's report and opinion. Significant matter वो matter होते हैं जो ऑडिटर को दिखे ऑडिट के दौरान, एंड देन वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ऑडिटर के रिपोर्ट एंड ऑडिटर की ओपिनियन को। ये एक लाइन है जिसमें ना हमको ICAR क्वेश्चन पूछ सकती है। जजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर रिक्वायर्स ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस। सी ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, यहाँ पे ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ICAR घुमा देगी सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव लिख के, या फिर ऑब्जेक्टिव की जगह सब्जेक्टिव करके। ट्रू फॉल्स से तो MCQs में बन सकता है। एंड देन फैक्टर्स इन डिटरमाइनिंग फॉर्म, content and extent of audit documentation of significant matter is extent of professional judgment exercise। जब हम एक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट डिसाइड करेंगे कि सिग्निफिकेंट मैटर की हमको कैसे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करनी है, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर एक जो प्ले करेगा वो है प्रोफेशनल जजमेंट। हमने कितनी एक्सरसाइज की, कैसे एक्सरसाइज की है। जो हम प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज करेंगे हमको उसको भी डॉक्यूमेंट करना जरूरी है। क्योंकि प्रोफेशनल जजमेंट को जब हम डॉक्यूमेंट करेंगे, इट विल हेल्प इन एक्सप्लेनिंग ऑडिटर्स कंक्लूजन एंड देन इट विल हेल्प इट टू रीइंफोर्स द क्वालिटी ऑफ जजमेंट। एग्जांपल ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स हमको ICAR ने बताए हैं क्या क्या है। सिग्निफिकेंट मैटर के एग्जांपल से पहला तो ऐसे कोई इंडिकेशंस जो हमको दिख रहा है जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमको पता चले कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कुड बी मटेरियली मिसस्टेटेड, एंड देन ऐसे इंडिकेशन जिससे हमको लग रहा है कि हमारा रोमम नीड्स टू बी रिवाइज, वो भी हमारे लिए सिग्निफिकेंट मैटर है। एंड देन सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी इन अप्लाइंग ऑडिट प्रोसीजर्स, हम ऑडिट प्रोसीजर्स ही अप्लाई नहीं कर पा रहे, वो भी हमारे लिए सिग्निफिकेंट मैटर है। एंड देन एविडेंस, ऐसे एविडेंस मिले जिससे हमारा जो ओपिनियन है वो मॉडिफाइड ओपिनियन में बदल सकता है, वो भी हमारे लिए सिग्निफिकेंट मैटर है। एंड देन ऐसे एविडेंस जिससे EOMP पैराग्राफ का इंक्लूजन हो सकता है ऑडिटर की रिपोर्ट में। EOMP पैराग्राफ वो पैराग्राफ होते हैं जो ऑडिटर अपने रिपोर्ट में डालता है सो दैट वो यूजर्स को बता सके कि देखो ये सारे मैटर्स है, उसको तो आप एक बार देख ही लेना। मतलब अगर आप पूरी रिपोर्ट पढ़ो ना पढ़ो, एक बार आप ये मैटर्स को देख लेना। वो होते हैं हमारे EOMP पैराग्राफ। EOMP पैराग्राफ ऐसे तो जनरली इंक्लूड नहीं हो, मतलब ऐसे जनरली अगर क्लीन ओपिनियन दे रहा है ऑडिटर तो ऑडिटर इंक्लूड नहीं करता, लेकिन जब मॉडिफाइड ओपिनियन या फिर उसको कुछ लगता है कि हाँ ये ऐसे मैटर्स है जो शायद एक यूजर के डिसीजन को अफेक्ट कर सकता है, तो वो इंक्लूड कर सकता है। तो अगर ऐसे कुछ एविडेंस मिले जिससे EOMP पैराग्राफ ऑडिटर को इंक्लूड करना पड़ रहा है अपनी रिपोर्ट में, वो भी एक सिग्निफिकेंट मैटर है। एंड देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट सेकेंड टॉपिक इज कंप्लीशन मेमोरेंडम और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की समरी। कंप्लीशन मेमोरेंडम को हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की समरी भी बोल सकते हैं। द ऑडिटर मे कंसिडर इट हेल्पफुल टू प्रिपेयर एंड रिटेन एज पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अ समरी। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ वो एक पार्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का रिटेन करना चाह सकता है, दैट वो होगी उसकी समरी, जिसको हम बोलेंगे कंप्लीशन मेमोरेंडम। उसमें क्या लिखेगा, तो वो बताएगा सिग्निफिकेंट मैटर्स जो उसने आइडेंटिफाई किए ड्यूरिंग दी ऑडिट, एंड देन उसने कैसे उन मैटर्स को एड्रेस किया। एंड देन वो जो समरी है वो ऑडिटर को हेल्प करेगी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रिव्यू और एंड इंस्पेक्शन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, पर्टिकुलरली जब लार्ज और कॉम्प्लेक्स ऑडिट होता है तब। एंड देन वो जो समरी है वो उसको ऑडिटर को हेल्प करेगी टू कंसिडर वेदर ही इज एबल टू अचीव ऑब्जेक्टिव ऑफ रेलेवेंट इंडिविजुअल एसेट्स एंड द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट। जो ओनरशिप है, अब नेक्स्ट टॉपिक इज ओनरशिप ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ओनरशिप किसकी होती है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की? जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की ओनरशिप है ना, वो SQC 1 बोलता है कि अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड बाय लॉ एंड रेगुलेशन बोले तब तक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो हमेशा ऑडिटर की प्रॉपर्टी होगी। मतलब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को कोई ऑडिटर से मांग नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता।
और जो उसकी कस्टडी है एंड कॉन्फिडेंशियलिटी उसको मेंटेन करने के लिए ऑडिटर को रीजनेबल प्रोसीजर्स अडॉप्ट करने चाहिए। एंड एक और बात बोले कि चाहे तो ऑडिटर अगर चाहे तो उसके डिस्क्रिप्शन में एक पोर्शन ऑफ और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल टू क्लाइंट्स, वो चाहे तो अपने क्लाइंट को अवेलेबल करवा सकता है कुछ ऐसे पोर्शन से एक्सट्रैक्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के जो शायद जरूरी हो, वो अपनी मर्जी से, प्रोवाइडेड जो डिस्क्लोजर वो देगा does not undermine the validity of work performed and in case of assurance engagement independence of auditor भी या फिर कोई भी उसके पर्सनल की इंडिपेंडेंस हर्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नाउ जो लास्ट पॉइंट जो ICAI बोलता है वो है कि इन केस अ कंपनी द मेन ऑडिटर has to consider the report of branch auditor and has a right to seek clarification and to visit the branch but cannot ask for the copy of working papers, and therefore the branch auditor is under no compulsion to give photocopies of his working papers to the principal auditor। कोई कंपनी में जो प्रिंसिपल ऑडिटर रहता है एंड अगर उसकी ब्रांच भी और उसका ब्रांच ऑडिटर कोई और है, तो ऑडिटर जो प्रिंसिपल ऑडिटर है वो नहीं मांग सकता ब्रांच के ऑडिटर की वर्किंग पेपर्स या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। प्रिंसिपल ऑडिटर जा सकता है, ब्रांच विजिट कर सकता है, या तो फिर वो उसको बोल सकता है कि इस चीज पे क्लैरिफिकेशन दे दो मेरे को, बस। वो उससे उसकी फोटो कॉपीज नहीं मांग सकता वर्किंग पेपर्स की, या उससे उसके वर्किंग पेपर्स कुछ नहीं मांग सकता वो। ओके, तो ये हो गया हमारा चैप्टर 6 का पूरा रिवीजन कंप्लीट। नाउ हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के रिवीजन पे। अब तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया उसके लिए भी थैंक यू। लास्ट वीडियो में इतना सारा मेरे को इतना अच्छा लगा, इतनी लाइक, मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन से वो बाहर था, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। एंड सॉरी ये वीडियो मेरी लेट हो गई, मेरी एक्चुअली तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी अभी, and now I'm feeling pretty well, so मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दी। Thank you so much. Bye bye everyone.